12 स्टार चैप्टर 8 दो लड़के 557 अंक की विभाजन रेखा 561 है। लुओ फेंग ने गहरी सांस ली। बस 4 अंक केवल इन 4 बिंदुओं के कारण मैंने सैन्य अकादमी में जाने का मौका खो दिया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि 12 वर्षों के अध्ययन के कारण ऐसा हुआ। अगर मैं किसी सैन्य अकादमी में नहीं जा सका तो ऐसा ही होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लुओ फेंग ने अपनी निगाहें केंद्रित की और अपने दाहिने हाथ को ब्लेड के आकार में बनाया। फिर उसने अपने सामने की जगह में एक क्षैतिज काट बनाया। हाथ की गति के कारण हवा जोर से कांपने लगी और कांपने लगी। इस बार कोमा की वजह से मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है। शायद मेरी वर्तमान शारीरिक फिटनेस एक फाइटर बनने के लिए आवश्यक स्तर तक पहुंच गई है। मैं संभावित फाइटर परीक्षा पास करने में सक्षम हो सकता हूं। अगर मैं थोड़ा भी पीछे रह जाऊं तो भी कोई समस्या नहीं होगी। अगर मैं 1 या 2 महीने गंभीरतापूर्वक और सख्ती से प्रशिक्षण लूं तो मैं संभावित फाइटर परीक्षा पास करने में सक्षम हो जाऊंगा। लुओ फेंग की अनुकूल क्षमता बहुत अधिक है। इसके परीक्षा अंक विभाजन रेखा तक नहीं पहुंचे जिससे उसे झटका लगा। हालांकि कोमा ने उसकी ताकत बढ़ा दी जिससे उसमें फिर से आत्मविश्वास आ गया। आखिरकार एक सैन्य अकादमी स्नातक की स्थिति एक लड़ाकू से बहुत दूर है। लुओ फेंग ने दरवाजा खोला और लिविंग रूम में प्रवेश किया। लिविंग रूम में लुओ होंगुआ, गो शिलैन और लुओ हुआ सभी ने अपना सिर घुमाया। वे तीन चिंतित थे। गो शिलैन भी खड़ी हुई और लुओ फेंग की ओर चल गई। फेंग, हम आपके स्कोर के लिए आपको दोष नहीं दे सकते। हम केवल आपकी बीमारी को दोष दे सकते हैं। आह, यह बीमारी आप कैसे सक्रिय हो सकती है? भैया आप सदमे में नहीं हैं। भैया आप सदमे में तो नहीं हैं। लुओ हुआ जानबूझकर मजाक करते हुए अपनी व्हील चेयर पर बैठ गया। अब लुओ फेंग अपने कमरे के अंदर अपने ग्रेड की जांच कर जब लुओ फेंग अपने कमरे के अंदर अपने ग्रेड की जांच कर रहा था तो परिवार के बाकी सदस्यों ने लुओ फेंग के परिणामों की जांच करने के लिए लुओ हुआ के लैपटॉप का इस्तेमाल किया और उन्होंने 4 अंकों के अंतर के बारे में पता चला। हालांकि वे थोड़े निराश लेकिन वे खुद लुओ फेंग के बारे में अधिक चिंतित थे। लुओ फेंग हंसे। बेशक मैं सदमे में नहीं हूँ पिताजी माँ, इस बीमारी का दोष न दें। लुओ होंगुआ, गोंगसिलेन और लुओ हुआ सभी हैरान थे। हाई स्कूल परीक्षाएं किसी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। अब जब लुओ फेंग की परीक्षा बीमारी के कारण बर्बाद हो गई तो कोई इसके प्रति कैसे आभार हो सकता है? पिताजी माँ हुआ। लुओ फेंग थोड़ा मुस्कुराया। जब मैं छोटा था मुझे 2 बार कोमा हुआ और मैं बेहोश हो गया। वास्तव में उन कोमा से जागने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी ताकत बढ़ गई है और मैं सक्षम हूँ तेजी दौड़ने के लिए। इस बार भी ऐसा ही है। मुझे लगता है कि मेरी फिटनेस का स्तर पहले की तुलना में कहीं अधिक है और मेरा अनुमान है कि मैं प्रोफेक्टिव फाइटर परीक्षा पास कर सकता हूँ। क्या? लुओ होंगुआ, गोशिलैन और लुओ हुआ ने एक दूसरे पर नजरें डाली। भाई क्या आप गंभीर हैं? लुओ हुआ खुद को नहीं रोक सका। बेशक मैं हूँ। लुओ फेंग थोड़ा मुस्कुराया। प्रोस्पेक्टर फाइटर परीक्षा पास करने के बाद मैं फाइटर कॉम्बैट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता हूँ। मुझे अपनी लड़ाकू परीक्षाओं पर पूरा भरोसा है। मैं कुछ हासिल करने में भी सक्षम हो सकता हूँ। इस वर्ष सेनानी का पद। लुओ होंगुआ, गोशिलैन और लुओ हुआ इस समाचार से बहुत प्रभावित हुए। एक लड़ाका, यह मानवता के सबसे शक्तिशाली समूह का प्रतिनिधित्व करता है। यह विशेष विशेष अधिकारों और अधिकारों का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक टन पैसा का प्रतिनिधित्व करता है। यह किसी सैन्य अकेडमी में एक विशिष्ट छात्र बनने से कहीं बेहतर है। हमारे परिवार में कोई फाइटर आने वाला है। लुओ हुआ चिल्लाया बिना नहीं रुक सका। हाँ हाँ भाई, आप अद्भुत हैं। फेंग बढ़िया। लुओ होंग गुआ ने अभी उत्साहपूर्ण लुओ फेंग के कंधे को थपथपाया। एक लड़ाकू बनना महान है। एक लड़ाकू की तुलना में एक सैन्य अकादमी स्नातक के बारे में इतना अच्छा क्या है? आज तक पृथ्वी पर सभी सेनानियों की समाज में प्रशंसा की जाती है। यह देख करके उनके माता पिता और भाई कितने खुश थे। लुओ फेंग हंसे। पिताजी माँ, मैं वास्तव में परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले बहुत खुश नहीं हो सका। एक 18 वर्षीय लड़ाकू, लुओ हुआ उत्साह से चिल्लाया बिना नहीं रह सका। अगर मेरा भाई वास्तव में 18 वर्ष का लड़ाकू बन जाता है तो वह भी बहुत अच्छा होगा। अद्भुत। उसके अगले दिन सुबह 5 बजे आकाश उज्ज्वल था। लुओ फेंग अभी भी घर से निकला और एक डोजो ऑफ लिमिट्स की ओर जा रहा था। इस समय यहाँ मुश्किल से कोई है। लुओ फेंग ने डोजो में प्रवेश किया और पाया कि पूरे डोजो के लॉन और सड़क पर लगभग 100 लोग थे। कुल मिलाकर करीब 30 से 40 हजार सदस्य हैं। डोजो प्रशिक्षक केवल रात में पढ़ाता है, इसलिए रात का समय वह होता है जब सबसे अधिक लोग होते हैं। लुओ फेंग सड़क पर स्थित विशिष्ट सदस्यों के भवन की ओर बढ़े। एक धीमी गति तरंग आगे बढ़ी। हाँ, लुओ फेंग ने अनजाने में
अपना सिर घुमाया और एक सुंदर सफेद रेस कार देखी। जैसे ही वह धीरे धीरे डोजो में दाखिल हुआ, लुओ फेंग ने ध्यान से देखा। एस्टर मार्टिन की रेस कार, और यह उड़ने की क्षमता वाली सबसे नई और सबसे महंगी कार भी है। थ्रू 191। उसके भाई को रेस कार बहुत पसंद थी। घर पर उसने 191। यह एक एस्टन मार्टिन है। यह 191 भी है। यह उड़ सकता है। डोजो डोजो के भीतर आसपास बिखरे हुए कुछ छात्र इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। इस एक कार की कीमत 36 मिलियन है। ठीक उसी समय रेस कार विशिष्ट सदस्य के भवन के गेट के सामने रुकी। दरवाजा खुला और एक छोटा लाल बालों वाला व्यक्ति ढीली डोजो अभ्यास वर्दी पहने हुए बाहर आया। उसकी आंखें बेतरतीब ढंग से आसपास का निरीक्षण करती थी। उसने नियमित डोजो छात्रों के ठीक पीछे देख लिया। जो फेंग पर थोड़ा रुक गया। हालांकि वह बिना कुछ कहे बिल्डिंग में दाखिल हो गया। यह एक लड़ाकू है। लुओ फेंग की आंखें चमक उठी। लुओ फेंग लड़ाकू की निगाहों से दबाव महसूस कर सकता था। यह एक ऐसी निगाह है जिसमें दृष्टि, इच्छा शक्ति है और जिसने मृत्यु तक कई संघर्षों का अनुभव किया है। विशाल डोजो प्रशिक्षण हॉल खाली था। वहां एक भी व्यक्ति नहीं था। अभी सुबह के करीब 5 बजे ही थे। यहाँ तक कि रात में भी आमतौर पर 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी ताकत कितनी बढ़ गई है। लुओ फेंग वहां गया और मुट्ठी की ताकत जांचने वाली मशीन में प्लग लगाया। लुओ फेंग वहां गया और पंच की ताकत जांचने वाली मशीन में प्लग लगा दिया। चालू करने के बाद उसने दूर पड़ी स्पीड टेस्टर मशीन चालू कर दी। मुट्ठी की ताकत जांचने वाली मशीन के सामने खड़ा हुआ। शुरू कर। लुओ फेंग ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी कमर को केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे उनकी शक्ति मुक्त हो गई। इसने एक विशाल अजगर की तरह उसके शरीर में छेद कर दिया और उसकी बाह में एक विस्फोट शक्ति पैदा कर दी। उसकी मुट्ठी बिजली के बोल्ट की तरह थी और अचानक मशीन पर एक ध्वनि उत्पन्न हुई। पंच की शक्ति परीक्षक मशीन में लगातार 3 ध्वनि निकली। लुओ फेंग की आंखें चमक उठी। आमतौर पर मशीन इस तरह की आवाज नहीं निकालती। यह ध्वनि केवल एक ही स्थिति में होती है, जब मुट्ठी की ताकत 1000 किलोग्राम से अधिक हो जाती है। हाँ, लुओ फेंग ने मशीन के डिस्प्ले को देखा। 1089 किलोग्राम, इतना उच्च। लुओ फेंग खुश था। एक लड़ाकू के लिए आवश्यक मुट्ठी की ताकत 900 किलोग्राम थी। उसकी पिछली मुट्ठी की ताकत 809 किलोग्राम थी। अब यह अचानक 280 किलो बढ़ते हुए 1089 किलो तक पहुंच गया है। पास करने के लिए काफी से कहीं अधिक है। हाँ, लुओ फेंग ने उत्साहपूर्वक बिजली की तरह मुक्का मारा, जिससे उसका पूरा शरीर बाएं दाएं हिल गया। आवाज चलती रही, मानो पलक झपकते हुए। लुओ फेंग ने पहले ही लगभग 20 बार मुक्का मारा हो और मशीन के डिस्प्ले पर स्क्रॉल करते हुए संख्या का एक समूह दिखाई दिया। 956 किलोग्राम, 979 किलोग्राम, 923 किलोग्राम, 965 किलोग्राम। तब तक मैं निश्चित रूप से संभावित लड़ाकू परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता हूँ। लुओ फेंग ने अपनी श्वास को समायोजित किया। उसका शरीर तोप के गोले की तरह ट्रैक पर उड़ रहा था। संभ्रांत सदस्यों ने भवन की चौथी मंजिल। एक लाल बालों वाला आदमी काली शर्ट पहने एक गंजे अंधेड़ उम्र के आदमी के साथ साथ बात कर रहा था और चल रहा था। यान लुओ, हमारी आखिरी मुलाकात को कितना समय हो गया है? अंधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा मुस्कुराया। शायद लगभग 3 साल। तब से वह अपरिपक्व बच्चा इतना प्रसिद्ध हो गया। मैंने सुना है कि इस बार आपने लगभग 100 मिलियन कमाए हो। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वह सब किस्मत थी। लाल बल वाला आदमी हंसा। भाई जियांग। निचली मंजिल से एक धीमी आवाज आई, जिसने दोनों व्यक्तियों को चौंका दिया। नीचे की मुट्ठी की ताकत जांचने वाली मशीन। शुरुआती लोगों के लिए एक बार 1000 किलो तक पहुंचने पर यह ऐसी आवाज निकलती है। गंजा अंधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा। यह सुबह 5 बजे की कोई अभ्यास करता है, क्योंकि यह 1000 किलो से अधिक है। तो क्या ऐसा हो सकता है? वह यांग वू। अगर हम देखने के लिए नीचे गए तो क्या हमें नहीं पता चलेगा? एक काली शर्ट और एक सफेद शर्ट। ये दोनों लोग प्रेत की तरह थे जो सीढ़ियों में नीचे उड़ रहे थे। पलक झपकते ही वे चौथी मंजिल के तीसरे मंजिल के प्रशिक्षण हॉल में प्रवेश द्वार तक चले गए। काली शर्ट पहने गंजा अंधेड़ उम्र का आदमी और सफेद शर्ट पहने लाल बालों वाला आदमी प्रशिक्षण हॉल के अंदर देखा। इस समय लुओ फेंग ट्रैक के सामने खड़ा था और उड़ गया। 28.1 मीटर प्रति सेकंड। गंजे मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति और लाल बालों वाले व्यक्ति दोनों ने स्पीड टेस्ट मशीन पर
प्रदर्शित संख्या देखी। लुओ फेंग 1000 किलोग्राम से अधिक की ताकत व 28.1 मीटर प्रति सेकंड की अविश्वसनीय गति। गंजा मध्य आयु वर्ग का आदमी हैरान था। भाई जियांग, यह लड़का काफी युवा लगता है। ऐसा लगता है कि वह पहले ही एक लड़ाकू के लिए आवश्यक फिटनेस स्तर तक पहुंच चुका है। लाल बालों वाले व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर कहा। गंजे अंधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया। हाँ, उसका नाम लुओ फेंग है। वह हमारे डोजो में सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक है। इस साल उसका 18वां जन्मदिन था। लाल बालों वाले आदमी की आंखें चमक उठी। इस समय लुओ फेंग यह देखकर हैरान रह गया। उसने प्रवेश द्वार पर किसी लाल बालों वाला आदमी वह फाइटर है जो अपनी रेस कार में आया था, जबकि गंजा मध्य आयु वर्ग का आदमी डोजो ऑफ लिमिट्स का मास्टर जियांग नियान है, जिसके पास सबसे अधिक शक्ति और अधिकार है। डोजो के नियमों के अनुसार प्रत्येक छात्र उसे प्रशिक्षक कहता है। प्रशिक्षक लुओ फेंग अभिवादन में चिल्लाया। यहाँ आपको प्रशिक्षक जियांग नियान हंसे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने तेज हो। एक लड़ाकू के लिए जो आवश्यक है तुम पहले ही पहुंच चुके हो। मैं तुम्हें परिचित कराता हूँ। यह तुम्हारा वरिष्ठ है, यान लुओ। यान लुओ वहाँ है। उसे अपना नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। यान लुओ ने लुओ फेंग की ओर देखा और सिर हिलाया। यह युवा इतनी कम उम्र में ही एक फाइटर के लिए फिटनेस की आवश्यकता को पार कर चुका है। हो सकता है भविष्य में हमारे बीच किसी तरह की बातचीत हो। जियांग नियान ने लुओ फेंग की ओर देखा और हंसा। लुओ फेंग, चूंकि तुम 18 वर्ष के हो, तुमने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा सही ढंग से दे दी होगी। उसके परिणामों को नजरअंदाज करें। स्कूल जाने का क्या मतलब है? बस देखने पर ध्यान केंद्रित करें। भावी फाइटर की परीक्षा। ओह हाँ, 1 जुलाई को अपने भावी फाइटर की परीक्षा देने के लिए त्यांग यांग झो शहर में डोजो ऑफ लिमिट्स पर जाएं। अपनी वर्तमान ताकत के साथ आप आसानी से उत्तीर्ण हो जाएंगे। स्कूल परीक्षाएं। यान लुओ ने हंसते हुए कहा। कॉलेज में अपना समय बर्बाद मत करो। तुम्हारे पास अच्छी प्रतिभा है, चाहे तुम कुछ भी करो। तुम्हें उसमें अपना सब कुछ लगाना होगा। अभी तुम्हें अपना सारा ध्यान मार्शल आर्ट में लगाना होगा। बच्चों, जब आप एक लड़ाकू बने हमारी सीमाओं के डोजो में शामिल हो। ऐसा करने से आपका भविष्य सुरक्षित होगा। ये दोनों लड़के अत्यंत ऊंचे पदों पर आसीन थे। समाज में अमीर और राजनैतिकता उनके लिए कुछ भी नहीं। वे युवा लुओ फेंग के अपने समूह में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वेलो स्टार चैप्टर 9, एक सेनानी के अधिकार।